बहुत नया भारत के साथ नया मेवात होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। हम लोकल में जब लोगों के पास में जाते हैं चौधरी साहब, तो लोग प्रेजेंट मौजूदा विधायक को कुछ घमंड के नज़रिए से देख रहे हैं। क्या कारण माना जाए, क्यों उनके अंदर ऐसा घमंड, अगर लोगों की बातों पर यकीन विश्वास किया जाए? आप ही जान रहे हो घमंड के बारे में, जनता भी जान रही है, मैं क्या बोलूँ। सवाल है सर, हबीब हवन नगर वर्सेस मामन खान या फिर हबीब हवन नगर वर्सेस नसीम अहमद, कौन से मुकाबला? देखना, मुकाबला में कोई नज़र ही नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। जनता ही पार करेगी। हमारा इलेक्शन पूरी मेवात लड़ेगी, आप देखना, ये इतिहास होगा चुनाव। पार्टी के संगठन, हमारे इलाके के लोग, फिरोजपुर झिरका के सारे भाई बहन हैं, पूरी मेवात के, मेरे जिनकी वोट नहीं है उनकी भी हमदर्दी मेरे साथ है, पूरे मेवात के लोगों की। हमने पूरे मेवात में काम किया है, सारे छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया है, लोगों के लिए इतने सालों से, 20 साल से हम लोग 15-20 साल से एक्टिव में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे मेहमान हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क पर फिरोजपुर विधानसभा से इनेलो पार्टी के प्रत्याशी और भावी विधायक हबीब हवन नगर जी। हबीब हवन नगर एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति के अंदर अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, अलग रुतबा रखते हैं, अलग ओहदा रखते हैं। दरअसल वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने आप को यानी बड़े मजबूत देख रहे हैं और जनता से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी समर्थन और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके। आइएगा, चुनावी चर्चा उनके साथ में कर रहे हैं। लोग पार्टी का वो टिकट लेकर के आए हैं, क्या वादे, क्या मुद्दे, कब उनका नॉमिनेशन है, विभिन्न चर्चा करेंगे शॉर्टकट ले। क्या हाल चाल है सर आपके? बिल्कुल बढ़िया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुबारकबाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। भी बहुत बधाई हो, हमारी फिरोजपुर के इलाके के लोगों को भी बधाई हो, मेवात के लोगों को भी बधाई हो, हरियाणा के लोगों को। जी सर, बहुत शुक्रिया। हबीब हवन नगर के पास धन दौलत, इज्जत, शोहरत, पावर सब कुछ है, कोई कमी नहीं है ऊपर वाले के शुक्र से। मगर क्या ज़रूरत पड़ी चुनावी रण में आने की, इलेक्शन लड़ने की, अपने आप को एक विधायक के तौर पर देखने की? आप देखिए, लोकतंत्र सिस्टम है, उसमें एक प्रोसेस है, एक सामाजिक लोग की एक लिमिटेशन है कि भाई कहाँ तक जा सकते हैं, और हम जनता के लोगों की चाहत से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और जनप्रतिनिधि की पहुंच और उनके जो अधिकार हैं वो सरकार में जाके मिलते हैं, और सरकार से इलाका का डेवलपमेंट करना, इलाके के लिए काम करना, तो जनप्रतिनिधि जो कर सकता है वो एक सामाजिक आदमी नहीं कर सकता। हबीब हवन नगर एक फिरोजपुर के अंदर एक ऐसे पॉलिटिक्स लीडर हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। वो हम इसलिए बोल रहे हैं, हबीब हवन नगर के पास में इस चुनाव में 24 के में इनेलो पार्टी का टिकट है, हबीब हवन नगर के पास में बीएसपी का टिकट है, हबीब हवन नगर के पास में अपने समर्थकों का टिकट है। 3 प्लस पॉइंट आपको मिल रहे हैं। क्या लग रहा है ये प्लस पॉइंट और आपकी खुद की पर्सनैलिटी इलाके में छवि है, क्या लग रहा है कि इतनी रह पाएगी कि आप यहाँ से विनर हो जाएँ? इंशाल्लाह जितनी आपने बताई हैं, ये देखो, सबसे बड़ा टिकट तो जनता का है। दूसरा, हमारी पार्टी के मुखिया हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे पार्टी के संगठन, हमारे इलाके के लोग, फिरोजपुर झिरका के सारे भाई बहन हैं, पूरी मेवात के, मेरे जिनकी वोट नहीं है उनकी भी हमदर्दी मेरे साथ है, पूरे मेवात के लोगों की। हमने पूरे मेवात में काम किया है, सारे छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया है, लोगों के लिए इतने सालों से, 20 साल से हम लोग 15-20 साल से एक्टिव में काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है। अब आप चुनाव आज से इंशाल्लाह हम लोग टिकट लेके आ गए हैं, कल नॉमिनेशन है, कल से देखना क्या होगा नॉमिनेशन में। हम लोकल में जब लोगों के पास में जाते हैं चौधरी साहब, तो लोग प्रेजेंट मौजूदा विधायक को कुछ घमंड के नज़रिए से देख रहे हैं। क्या कारण माना जाए, क्यों उनके अंदर ऐसा घमंड, अगर लोगों की बातों पर यकीन विश्वास किया जाए? आप ही जान रहे हो घमंड के बारे में, जनता भी जान रही है, मैं क्या बोलूँ। एक बात ज़रूर है, एक कहावत है कि घमंड तो रावण का भी न रहा, तो ये जनता तय करेगी। घमंडी चाहिए हमारा जैसा, सब लोगों के लिए हाजिर चाहिए, वो जनता तय करेगी। लास्ट सवाल है सर, हबीब हवन नगर वर्सेस मामन खान या फिर हबीब हवन नगर वर्सेस नसीम अहमद, कौन से मुकाबला है? आप देखना, मुकाबला में कोई नज़र ही नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। लगभग अपने समर्थकों के प्यार से क्या लग रहा है, कितने वोटों से विजय हो पाएंगे?
हम तो समर्थकों की, हमारी फिरोजपुर हल्का के लोगों की वजह से ही हैं, साथियों की वजह से जो भी हैं, इंशाल्लाह यही पार करेंगे, जनता ही पार करेगी। हमारा इलेक्शन पूरी मेवात लड़ेगी, आप देखना, ये इतिहास होगा चुनाव। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हैं दोस्तों इनेलो पार्टी से फिरोजपुर विधानसभा से प्रत्याशी हबीब हवन नगर, जो इलाके में यकीनन अपनी अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, फिर दोहरा रहे हैं, अलग रुतबा रखते हैं और किसी पद पर ना रहते हुए यकीनन हजारों लोगों के उन्होंने कार्य किए हैं। क्या ये कार्य, क्या ये मोहब्बत समय आने पर वोटों में तब्दील होगी? इस घड़ी का इंतजार हमें भी और आपको भी। इस घड़ी के लिए आप लोग नया भारत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। बहुत नया भारत के साथ नया मेवात होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू।